कराए। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राहुल गांधी बांसवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां से उन्होंने कांग्रेस की चुनावी शंखनाद का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और केंद्र पर जमकर हमला किया। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के रण में राहुल की हुंकार। बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहो, वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं। मतलब आप जंगल में रहते हो, आप दूसरे लोगों से कम हो। गिनाई योजनाएं बीजेपी पर किए वार। सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, कालीबाई स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, एससी एसटी डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। मानगढ़ जाकर बढ़ाया आदिवासियों का मार। तेईस के संग्राम में राहुल का मिशन राजस्थान। राजस्थान की चुनावी समर की रणभेरी फूंकी जा चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार प्रसार में अपनी जान लगा दी है और कांग्रेस भी 2023 के रण में पूरी तरह से कूद चुकी है और राहुल गांधी ने बांसवाड़ा से इसकी ऑफिशियल शुरुआत की है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मानगढ़ से राहुल राजस्थान के रण में उतरे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आदिवासियों को देश का पहला निवासी बताते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी कहती है कि आप देश के मालिक नहीं हो, आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो। ये हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि आप जंगल में रहो, वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं। मतलब आप जंगल में रहते हो, आप दूसरे लोगों से कम हो। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस बात को कभी नहीं मान सकते। आप इस देश के मालिक हो, ये जमीन आपकी जमीन है और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए। राहुल ने मंच से गहलोत सरकार की योजनाएं भी गिनाई और गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना को सबसे बेहतर हेल्थ स्कीम बताया। राहुल ने कहा कि हम गरीबों के लिए सरकार चलाते हैं और आदिवासियों के लिए सरकार चलाते हैं। सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देश का सबसे बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कालीबाई स्कूटी योजना, मुफ्त में महिलाओं को स्कूटर। मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, फ्री एंट्रेंस एग्जाम में कोचिंग मुफ्त में। एससी एसटी डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। तो हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, आदिवासियों की सरकार चलाते हैं। राहुल ने मंच से मणिपुर हिंसा के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के नेता मणिपुर के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलते और ये लोग जहां भी जाते हैं किसी न किसी लोगों को लड़ा देते हैं। मणिपुर में 3-4 महीने से आग लगी है, मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। पूरे देश में वो नफरत फैला रहे हैं। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और यही हमारा काम है। इससे पहले राहुल मानगढ़ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने अंग्रेजों के नरसंहार में मारे गए आदिवासियों को श्रद्धांजलि भी दी। 2023 चुनावी साल है, लिहाजा कांग्रेस हर तबके को साधने की कोशिश में है। राहुल के मानगढ़ दौरे से कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस हर तबके को साथ लेकर चलना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजस्थान चुनाव के समय राहुल ने कुछ वादे किए थे। बीजेपी ने भी राहुल से कुछ सवाल किए थे। किसानों की कर्ज माफी का आखिर क्या हुआ? 19,000 किसानों की जमीन कुर्क हुई। युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया था, क्या हुआ? सुनिए। पार्टी उन्होंने एक बात और कही कि वनवासी कहकर के भारतीय जनता पार्टी आपको पूरे शहरीकरण या विकास से दूर करना चाहती है और इसके माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर, आरएएस, आईएएस ये आपके क्षेत्र में ना बने, इस बात का प्रयास है। शायद राहुल गांधी जी को आने से पहले उनकी सरकार ने, उनके नुमाइंदों ने राजस्थान के बारे में, राजस्थान के क्या क्या काम हुए, आदिवासी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में क्या क्या काम हुए, इसके बारे में जानकारी नहीं दी। राजस्थान में कहना आदिवासी और वनवासी में अंतर करना, इसकी मैं आलोचना करता हूँ, उनके बयान की मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि वनवासी ठीक ऐसा ही, किसी गांव को ग्रामवासी बोले ठीक ऐसा ही है, और ये तो शब्द है आदिवासी शब्द, ये भारत में 1930 में अंग्रेजों के द्वारा प्रचलन में लाया गया था। इससे पहले प्रचलन में नहीं लाया गया था। और जब ईसाई मिशनरियों ने यह काम करना प्रारंभ किया तो संघ ने, जो हमारे आदि वनवासी लोग थे, जनजाति के जो लोग थे, उनको सम्मान देने के लिए, उनको सनातन संस्कृति में जोड़ने के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया।